बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने सोशलाइजेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। ये उसी टॉपिक की पांचवी वीडियो है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले जैसे आपको पता है कि हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक सोशलाइजेशन की कर चुके हैं, हम इसकी जो है वो फंक्शंस कर चुके हैं, हम इसके फीचर्स कर चुके हैं। तो अभी जो है वो हम इसकी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। Although socialization occurs during the childhood and adolescence, it also continues in middle and the adult age. Orwell's F. Brims described the socialization as a lifelong process. बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि सोशलाइजेशन जो है ये पूरी लाइफ का प्रोसेस है। ये चाइल्डहुड यानी आपकी बर्थ से शुरू हो जाता है और फिर आपकी डेथ तक कंटिन्यू रहता है। ऑरवेल एफ बर्न ने बेसिकली जो है ये हमें बताया, यही इसकी टाइप्स भी बेसिकली इसी ने हमें जो है वो बताई हैं, ऑरवेल एफ बर्न ने। और कहता है जी, ही मेंटेन्स दैट सोशलाइजेशन ऑफ अडल्ट्स डिफर फ्रॉम द चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। कहते हैं जो बड़ों की सोशलाइजेशन है ना वो चाइल्डहुड से थोड़ी डिफरेंट होती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी सेड दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इस बिना पर इसने ये इसकी कुछ टाइप्स जो हैं वो हमें बताई हैं। उसमें पहली जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। इसमें क्या है जी, प्राइमरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्लीस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। ये जो छोटे बच्चे की जो है सोशलाइजेशन होती, उसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इन्फेंट लर्न्स लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स। तो इसमें बच्चा जो है वो लैंग्वेज और बाकी घर की जो स्किल्स होती हैं वो सीखता है। इंटरनलाइजेज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और फिर ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी जो है उनके उनसे इसका इंट्रोडक्शन होता है। इससे पहले घर से फैमिली जो है वो बेसिकली ये करती है। इट इज प्रोसेस बाय विच द इन्फेंट लर्न्स द लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरनलाइजेज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज। द इन्फेंट लर्न्स द वेज ऑफ अ गिवन grouping and is molded into an effective social participant of that group। तो वही जो उसके सराउंडिंग में यानी कि फैमिली में जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं वो बच्चा सीखता है और उसको समझ आती है कि ये किसी भी ग्रुप के अंदर यानी चंद लोगों के साथ जो उसने बिहेव करना है, जो कुछ उसने डील करना है, वो किस तरह करना है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन उसको ये चीज़ें सिखाती। द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो फिर वही नॉर्म जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं जो उसने घर से सीखे होते हैं। द चाइल्ड डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ रॉन्ग एंड राइट। बच्चे को ये नहीं पता होता जी क्या बुरा है क्या अच्छा है, वो बस अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखता है। बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस ही ग्रेजुअली लर्न्स फॉर द नॉर्म्स रिलेटिंग टू द रॉन्ग एंड राइट थिंग्स। तो वही वो देखता है कि जी मेरे पेरेंट्स जो है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि छोटे बच्चे के सामने घर में जो है वो झगड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। तो उसका जो बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि वो बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग टू कुछ जो है अपने माइंड में डिसीजंस बना रहा होता है। वो देख रहा होता है जी कि मेरी वालदा ठीक नहीं है, मेरे वालिद साहब ठीक नहीं है, वो जो उसके साथ गलत बात कर रहे हैं या वो उनके साथ गलत बात कर रही हैं। और फिर वो करता क्या है, वो अपने माइंड में कुछ डिसाइड करता है, यानी दोनों पर्सनैलिटीज में किसी एक को वो अच्छा समझता है और दूसरे को बुरा समझता है। जिसको वो अच्छा समझता है उसको फॉलो करता है और जिसको वो बुरा समझता है फिर उसके लिए वो सारी जिंदगी जो है वो उसके जो इमोशंस होते हैं या जिसे कहते हैं जो उसका बिहेवियर होता है या उसकी जो थॉट्स उस इंडिविजुअल के बारे में होती है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि बच्चों के सामने जो है वो आपको लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वही वो चाहे सीधा देख रहा है या जैसे भी वो देख रहा है। एंड एक्सपीरियंस ही ग्रेजुअली लर्न्स द नॉर्म्स रिलेटिंग द रॉन्ग एंड राइट थिंग्स। द प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैमिली। वही तो ये फैमिली के अंदर होता है और वो बच्चा जो है वो बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ सीख रहा होता है। ठीक है जी, तो सेकंड जो है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। Secondary socialization, the process can be seen at work outside the immediate family। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होती है फैमिली से बाहर। ठीक है, तो जैसे ही आपकी इंटरेक्शन होती है किन के साथ, इन द पीयर ग्रुप के साथ, या स्कूल जाते हैं या बाकी जगहों पे लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, तो वहां से आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होती है। द ग्रोइंग चाइल्ड लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। वही हम अपने दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, जैसा कि फैमिली
जो है वो आपको हमेशा, ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं वो इंटेंशनली तो हमेशा अच्छी चीज़ें ही सिखाती हैं, लेकिन बच्चे के अंदर जो बुरी चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। ये आल्सो लर्न द लेसन इन द स्कूल, वही स्कूल से भी वो ये बहुत सारी चीज़ें सीखता है। एंड सोशलाइजेशन कंटिन्यूअस बियॉन्ड एंड आउटसाइड द फैमिली इन्वायरमेंट। तो जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो बेसिकली फैमिली के बाहर जो है वो होती है किसी भी इंडिविजुअल की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जनरली रेफर टू द social training received by the child in institutional or formal setting and continues throughout the rest of his life। तो वही बाकी सारी जिंदगी जो है फिर उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती रहती है, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जरिए, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, मैस मीडिया हो गया, ठीक है, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये सारी जो है वो बेसिकली जो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो बाहर के जितने भी एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, वो अपना रोल अदा करते हैं इसको करने में। ठीक है, तो थर्ड है जी अडल्ट सोशलाइजेशन। तो अडल्ट सोशलाइजेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये बड़ों की सोशलाइजेशन होती है। इन अडल्ट सोशलाइजेशन एक्टर्स एंटर रोल्स, यानी जो सीखने वाला है वो किसी ना किसी रोल के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे, बिकमिंग एन एम्प्लॉय, वो किसी जॉब में चला जाता है, या हस्बैंड और वाइफ, या फिर हस्बैंड वाइफ इस रिलेशनशिप्स के अंदर चले जाता है, फॉर विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन में नॉट हैव प्रिपेयर्ड देम फुली। तो इन चीज़ों के लिए सेकेंडरी सोशलाइजेशन ने इंडिविजुअल को तैयार नहीं किया होता। जैसे कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको ना तो जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं और ना ही आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। यानी कि आपको हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप है, हमारे यहाँ जो फैमिली के ये बहुत बड़े इश्यूज जो बनते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, इसकी बड़ी वजह जो है वो यही बनती है कि इनको इंडिविजुअल्स को प्रॉपरली सोशलाइज ही नहीं किया गया होता। उनको इनके ये रोल समझाए ही नहीं गए होते कि आपने जब वाइफ बनना है तो फिर आपके किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, आपकी क्या ड्यूटीज होंगी। और इसी तरह लड़के को नहीं बताया जाता कि जब आप हस्बैंड बनेंगे तो उस वक्त आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो इस वजह से वो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर, और हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो बेसिकली इसी वजह से होती हैं। ठीक है, अडल्ट सोशलाइजेशन टीच द पीपल टू टेक ऑन न्यू ड्यूटीज। तो फिर अडल्ट सोशलाइजेशन यानी उन बड़ों को फिर समझाया जाता है, बताया जाता है, उनकी नई ड्यूटीज जो हैं वो समझाई जाती हैं। तो यही बेसिकली अडल्ट सोशलाइजेशन कहलाती है। द एम ऑफ अडल्ट सोशलाइजेशन टू ब्रिंग द चेंज इन द व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल। तो बेसिकली उसमें किया क्या जाता है कि जो इंडिविजुअल जो सोच रहा होता है उसको बेसिकली उसकी थॉट्स को चेंज किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हारी जो लाइफ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई, तो आपको भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग टू चेंज करना होगा। ठीक है, अडल्ट सोशलाइजेशन इज मोर लाइकली टू चेंज अवर्ड बिहेवियर वेयर एज द चाइल्ड सोशलाइजेशन मोल्ड बेसिक वैल्यूज। तो जो अडल्ट सोशलाइजेशन है वो एक्चुअली अवर्ड बिहेवियर को चेंज करता है, मतलब जो भी आपका बिहेवियर लोगों को नजर आ रहा होता है उस पर इफेक्ट डालता है, और आपको ये सिखाया जाता है कि आपने अपने करीबी जो दूसरे रिलेटिव्स हैं या दूसरे लोग हैं उनके साथ किस तरह बिहेव करना है। जैसे कि हमारे यहाँ आपको पता है शादी से पहले जो लड़की होती है वो एक फैमिली में रह रही होती है, वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो दूसरी फैमिली में शिफ्ट हो जाती है, तो उस फैमिली के नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। तो जब तक उस लड़की को प्रॉपरली सोशलाइज ना किया जाए कि आप जो नई फैमिली जा रही हैं वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज आपने सीखने हैं, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, और उनके साथ किस तरह आपने जो है वो डील करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिससे ये किसी भी इंडिविजुअल को सिखाया जा सकता है ये सारा कुछ, वो अडल्ट सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है जी। फोर्थ है जी एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो है ये क्या होती है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच द मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द एंटीसिपेशंस ऑफ ज्वाइनिंग दैट ग्रुप। ठीक है, तो वही हम किसी भी ग्रुप के नॉर्म्स एंड वैल्यू सीखते हैं, उसके कल्चर को सीखते हैं जब कि हम उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी नया पीयर ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ देखते हैं उनके नई जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, तो फिर वो आप सीखते हैं, लर्न करके आप भी वैसा करना शुरू हो जाते हैं और उसी ग्रुप के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये जो इनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं इनको मैं फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर आप उस ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं कर पाते। एज अ पर्सन लर्न द प्रॉपर proper beliefs, values, and norms of a status or a group to which he present, he is learning how to act in his new role। कोई ना, वो आप कोई भी नया ग्रुप ज्वाइन करते हैं, नया कल्चर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपका रोल भी फिर नया होता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं, अगर आप उनको सीखते हैं तो फिर ही आप उस ग्रुप का प्रॉपर हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो
बेसिकली प्रोसेस है, इसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तो रीसोशलाइजेशन जी, रीसोशलाइजेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी भी इंडिविजुअल को दोबारा से सोशलाइज करना, यानी रीसोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल फॉर्मल बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशंस इन वंस लाइफ। वही कि ऑलरेडी आपकी कोई सोशलाइजेशन हुई हुई है और फिर आपने एक नई लाइफ यानी नए रोल में गए हैं, तो वहाँ पे आपने नई चीज़ें सीखनी हैं, वही जो प्रोसेस है उसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लड़की जो है अपने माँ बाप के घर में होती है और अब कोई 20 साल 25 साल जो है वो वहाँ उसने गुजारे होते हैं और वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज उसने सीखी होती हैं। लेकिन जैसे ही वो नए घर में शिफ्ट होती है तो उधर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसको ये चाहिए कि वो नए जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको सीखे, लोगों के बिहेवियर्स को जाने, और अगर ये जान जाती है तो वो वहाँ आसानी के साथ एडजस्ट हो जाती है। और ये जो नया नए रोल को जाने का मेथड है इसको ही रीसोशलाइजेशन कहते हैं। सच रीसोशलाइजेशन टेक्स प्लेस मोस्टली व्हेन अ सोशल रोल इज रेडिकली चेंज। तो वही ये सोशल रोल आपका रेडिकली चेंज हो गया है, यानी आप पहले एक घर में रह रही थी, वहाँ बहन थी बेटी थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे घर में गई हैं तो वहाँ आपका एक नया रोल शुरू हो गया जो कि वाइफ का रोल है, किसी की भाभी बन गई हैं आप, ठीक है, किसी की बहू बन गई हैं, तो वो एक नए रोल्स जो है आपको मिल गए हैं। तो वहाँ पे आपके जो सोशलाइजेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ द वंस वे ऑफ लाइफ और अनदर विच इज नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस बट इनकम्पेटेबल विद इट। वही कि वो पहले जैसी ही लाइफ होती है, घर तो वो भी घर ही होता है और वहाँ भी लोग ही होते हैं जैसा कि आप पहले रह रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए इनकम्पेटिबल हो, वो आप थोड़ा वहाँ पे जाके, क्योंकि नए लोग होते हैं, उनके नए रवैये होते हैं, नए बिहेवियर होते हैं, नए वहाँ के नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, घर का कल्चर नया होता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस आपको फिर सिखाता है सब कुछ, उसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ क्रिमिनल इज रिहेबिलिटेटेड ही हैज टू चेंज हिज रोल रेडिकली। तो ये जो दूसरी एग्जाम्पल है वही कि जो क्रिमिनल है उनके साथ भी यही किया जाता है कि वो एक क्रिमिनल लाइफ गुजारे होते हैं, फिर उनको रिहेबिलिटेशन जो है उनकी की जाती है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि ये जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं ये आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है और इसका आपको और आपकी फैमिली को नुकसान हो रहा है। तो वो इंडिविजुअल जब वो चीज़ें छोड़ के एक नई लाइफ शुरू कर लेता है तो उसको भी रीसोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स थी सोशलाइजेशन की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद एलेबोरेट कर दूं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सोशलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।